हाय दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं 12th का कैलकुलस के पार्ट में, जिसमें हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कॉमन कैटेगरी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक पूरी सीरीज़ की तरह ही हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को छूते हुए। तो चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसमें पहली टॉपिक आती है कि भैया स्वतंत्र तथा परतंत्र में संगत वृत्ति, या अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सबसे पहला ये वर्ड होता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट होना, डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट का मतलब कुछ भी खुद से कर लेना, और डिपेंडेंट का मतलब किसी दूसरे के सहारे होना। जैसे हमारे पापा, अगर मान लीजिए हम कहीं हमको जाना हो और हम अपने पापा से डिपेंडेंट हैं, तो वो पैसा देंगे तो जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हम डिपेंडेंट हैं, मेरे पापा कहीं भी जा सकते क्योंकि उनके पास पैसा है। उसी तरीके से हम लोग अब फंक्शन में समझेंगे कि क्या इंडिपेंडेंट होता है, क्या डिपेंडेंट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल y बराबर एक इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फॉर एग्जांपल ये हो जाए। ठीक, अब x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू हमेशा वही है। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1 + 1 2। इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 ही आएगी। तो हम रख किसको रहे हैं? x को। तो इसका मतलब x क्या है? x को रखेंगे, कौन मिलेगा? y। तो x हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा और y जो हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा। तो x हमारा इंडिपेंडेंट, y हमारा डिपेंडेंट। अब मान लीजिए कि इसमें एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग x में बहुत छोटी सी इंक्रीमेंट बढ़ाए, अब इसमें हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ लिया। अब हम लोग एक टॉपिक समझना चाहते हैं, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट, अगर मान लीजिए x बहुत छोटा, मान लीजिए हमने x को 0.00000001 बढ़ा दिया, मतलब पहले x की वैल्यू 1 रखे थे, अब 1.001 बढ़ा दें तो पहले 2 आ रहा था, अब कितना आ जाएगा? y की वैल्यू अगर 1, x की वैल्यू पहले 1 रखा था, अगर x की वैल्यू अब इतनी रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.00000। ठीक है, और उसके बाद +1 कितना ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ऐसे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ 1 रख देते हैं फॉर एग्जांपल, सॉरी। अब y की वैल्यू कितनी हो गई? 2.0000, 1 2 3 4 5। x की अगर हम लोग छोटी सी वृद्धि करेंगे तो y में भी इंक्रीमेंट क्या होगा? छोटा सा होगा। तो इसका मतलब अगर x को डेल्टा x का इंक्रीमेंट करेंगे तो y में भी डेल्टा y ही इंक्रीमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? अगर x 1 था तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1.000001 रख दिए तो y की वैल्यू भी 2.001। इसमें और इसमें कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा x अगर हम बढ़ाते हैं x में तो y में भी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी डेल्टा y बहुत ही स्मॉल रहेगा। ठीक है, अब डेल्टा जो स्मॉल ये इंक्रीमेंट होता है, डेल्टा x को हम लोग h से डिनोट करते हैं और डेल्टा y को k से। ठीक, डेल्टा x को h से कहीं कहीं डिनोट करते हैं और डेल्टा y को हम लोग k से डिनोट करते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या है? अब जैसे मान लीजिए डेल्टा x है और वो टेंड करे 0 की तरफ, ठीक है, और डेल्टा y भी टेंड करे 0 की तरफ, और इन दोनों का रेशियो अभी 0 हुए नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है 0 से पहले वाली। जैसे मान लीजिए हो सकता है 0.0001 हो जाए डेल्टा x की वैल्यू फॉर एग्जांपल, और डेल्टा y की वैल्यू ये हो जाए, और इसको डिवाइड कर दिया तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू।
इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन ये 0 की तरफ जा रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर इन दोनों का रेशियो अगर हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दें, तो कोई ना कोई वैल्यू 0 नहीं आएगी, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तब उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर हो जाता है डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये जो अगर हम लोग डेल्टा वाई जो इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट में अगर डेल्टा एक्स जो है बहुत 0 की तरफ जाता हो और डेल्टा वाई 0 की तरफ जाता है, तो हम लोग अगर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर दें और उसको 0 की तरफ जा रहा है तो वो एक कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, कोफिशिएंट के बराबर हो जाता है, उसका नाम होता है डी वाई डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन कहते हैं। जैसे लिमिट में पढ़े थे कि x टेंड्स टू 0, ऐसा पढ़ चुके हैं। तो इसी डी वाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है। अब इस कोफिशिएंट को डिनोट करने का कई तरीका होता है, कोई डी वाई डी एक्स लिख देता है ना, कोई इसी को इस तरह लिख देता है y1, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट, कोई इसी को इस तरह से भी लिख देता है y डैश, इसका मतलब होता है सबका मतलब, जैसे अगर y1 लिख दे तो भी डी वाई डी एक्स है, y डैश भी लिख दे तो डी वाई डी एक्स है। तो इस चीज़ को समझना है, इस तरह से इसको शो करते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, इस चीज़ को हम लोग निकालेंगे। अगर मान लीजिए, ठीक है, इस डी वाई डी एक्स की वैल्यू, अब हम लोग आगे क्या प्रोसेस में चलते हैं। डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके जो है को डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे निकालते हैं, इस चीज़ पे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ठीक, अगर मान लीजिए कि इस फंक्शन में अगर डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट हो जाए तो f किसकी वजह से होगा, जब x जो है डेल्टा x हो जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डेल्टा y बचेगा और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बचा रहेगा। अब मान लीजिए कि हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स का डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, और ये भी लिखा रहेगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो हम लोग जानते हैं जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होता है तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है, लिमिट में डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे भी लिख देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। और हम लोग जानते क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई डेल एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमें डिवाइड एक्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल अभी हम लोग आगे करेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा कि क्या करना है। एक ये डायरेक्ट इसी पे पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन में हम लोग को मिलेगा। ठीक है, अभी तो हम लोग उसकी टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। ठीक, अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है साइन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब मान लीजिए डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू होती है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अगर मान लीजिए डेल्टा एक्स जो है, ये जो इंक्रीमेंट है डेल्टा एक्स जो है निगेटिव हो जाए, तो डेल्टा वाई भी निगेटिव हो ही जाएगा, है ना। डेल्टा एक्स अगर निगेटिव हो जाएगा तो डी वाई डी एक्स निगेटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स जो है वो पॉजिटिव हो जाए तो डेल्टा डी वाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर एक्स में वृद्धि होगी तो वाई में भी वृद्धि हो जाएगी, तो डी वाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक्स में डिक्रीज़ होगा तो वाई भी डिक्रीज़ होगा, तो इसका मतलब डी वाई डी एक्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल एक चीज़ देखिए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, हमें ये फार्मूला हमें याद है तो इसलिए हम फटाक से कर लेते हैं, आपको हम बताएंगे। डी वाई डी एक्स करा, ठीक, तो ये हो जाता है 2x। ठीक, अब बोला कि इसको x बराबर 2 पर निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे और यहाँ पे ऐसे करके x बराबर 2 कर देंगे और बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2 बराबर 4। तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट। पहले y रहेगा, उसका डिफरेंशिएट करेंगे और जिस पॉइंट पे हम लोग को दिया रहेगा उसकी वैल्यू उस पे रख देंगे x की, और हमें वैल्यू आएगी तो उसी को बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। मतलब ये जो है x बराबर 2 पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक, अब ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव समझ लेते हैं। ये क्या होता है, डी वाई डी एक्स जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है स्लोप होती है या ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। आप जैसे कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके होंगे। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव जो होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल में इस डी वाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, तो डी वाई डी एक्स का जो मतलब होता है, एक कर्व है, अगर उस पर टेंजेंट खींचेंगे तो उसका जो स्लोप होगा इस एक्स एक्सिस से, उसी को डी वाई डी एक्स कहेंगे। या डी वाई डी एक्स इसके हिसाब से यहाँ पे साई है तो टेन साई को बोलेंगे। तो यही होता है, मतलब डी वाई डी एक्स का मतलब होता है ये स्लोप, किसी कर्व पे कोई टेंजेंट होता है उसका स्लोप होता है, या डी वाई डी एक्स बराबर टेन साई होता है। अब आगे वाले हम लोग वीडियो में है इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।